माताओं, बहनों और भक्तों, आप लोग एक बात जान लीजिए कि अधिकतर आदमी ये कहते हैं कि हमारे भाग्य में ये लिखा हुआ नहीं है। तो मित्रों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो ये बात कहता है, आज गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की अमृत वचन आपको सुनने के लिए मिलेगा कि जो भाग्य के भरोसे रहते हैं तो निश्चित तौर पर उस आदमी को लक्ष्मी माता का कोई साथ नहीं प्राप्त होती है। वैसे भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता चंचल स्वभाव की होती है और वो चंचल होने के कारण उसका प्रवाह होनी चाहिए। जैसे कि जल का जो है प्रवाह होती है जिस नदी में, तो उस नदी का जल मीठी होती है। मित्रों, आज गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की अमृत वचन आप जब सुनेंगे कि लक्ष्मी माता कहाँ पे वास करती है और लक्ष्मी माता किस पे कृपा करती है, तो ये जानकर बड़ी आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा और आपके लिए, आपके परिवार के लिए, धन दौलत सब कुछ सुखी जीवन के लिए ये अत्यंत जरूरी है। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरे वीडियो को सुनिएगा। मित्रों, एक पौराणिक कथा के आधार पर गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ये बता रहे हैं कि इस कथा के माध्यम से जो मोटिवेशनल कथा है, और आप जब सुनेंगे और जब आप इसे पूरी तरह बूझेंगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। मित्रों, अभी मैं सीधे उस वीडियो क्लिप की तरफ लिए चलूंगा जहां पर एक मोटिवेशनल कथा बताते हुए गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि 40 सेना एक तरफ 10 लाख। भाग्य में नहीं था, नहीं मिला, ये सब तुम्हारी केवल बातें हैं, तुम्हारा आलस्य है। महाराज जी, भाग्य में नहीं था, नहीं मिला, ऐसा नहीं होता। अरे भाई, भाग्य भी हमें स्वयं बनाना पड़ता है, हमारी मेहनत से हमारा भाग्य बनता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, भारत की सच्ची घटना। शायद आपने कभी ना सुनी हो, और सुनी हो तो दोबारा सुन लीजिएगा। हमारे देश में गुरु गोविंद साहब का नाम सुना होगा, सुना है मेरी माँ? आप लोगों ने सुना गुरु गोविंद साहब का नाम? सुना? गुरु गोविंद साहब के सामने औरंगजेब की सेना खड़ी थी। ये उन जमानों की बात है जब देश गुलाम हुआ करता था, गुलामी के रास्ते पर था। जब गुरु गोविंद साहब के सामने औरंगजेब की सेना, कितनी सेना थी? 10 लाख सैनिक थे औरंगजेब के। बोलते चलो, कितनी सेना थी औरंगजेब की? 10 लाख सैनिक थे औरंगजेब के। और गुरु नानक देव जी के पास मात्र 40 सैनिक रहे। गुरु गोविंद साहब के पास, और गुरु गोविंद साहब के पास 40 सैनिक थे। औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग थे। 10 लाख दुश्मन सामने हैं और हम कितने हैं? 40। गुरु गोविंद सहित 40। तब गुरु गोविंद देव की सेना में जो 40 लोग थे वह खड़े होकर बोले, गुरु जी भाग चलते हैं, ये 10 लाख हैं, हम 40 हैं, युद्ध तो हो नहीं पाएगा। गुरु जी ने कहा, भाग करके मरने से अच्छा है लड़ करके मरो। नहीं, हम 40 हैं, वह 10 लाख हैं, हम लड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम अपने भाग्य में हार नहीं। हम ये नहीं भगवान कि हम भाग्य में तो जीत थी ही नहीं, अरे ना, भाग्य में जीत है, लड़ोगे तो जीत मिलेगी। अब गुरु गोविंद देव जी भीड़ पड़े, एक किला के दरवाजे बंद कर गूगल करके देख लेना मैं बात जो कह रहा हूँ सत्य है या नहीं। ये भारत में सच्ची घटना घटी है, वह घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। ये भारत के बच्चों को पढ़ाया नहीं गया, जबकि ये पाठ होना चाहिए था। 6वीं की, 7वीं की, 8वीं की, 9वीं की हिंदी क्लास में होना चाहिए था, ताकि बच्चे एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाए। ये पढ़ाया जाता गुरु गोविंद देव जी के बारे में। 10 लाख सैनिकों से 40 सैनिक लड़ पड़े, और आप आश्चर्य मानेंगे 10 लाख लोगों को पछाड़ दिया 40 भारतीयों ने। 40 लोगों ने मारना शुरू किया, 40 से 4 रह गए थे। अंत में लड़ते लड़ते 40 से 4 रह गए थे, बाकी शहीद हो गए। लेकिन 40 लोगों ने मिलकर 10 लाख औरंगजेब की सेना को पछाड़ दिया, उनको भागने पर मजबूर कर दिया था। औरंगजेब की सेना वहां से भाग खड़ी हुई थी, 40 लोगों के सामने टिक नहीं पाई। यदि तुम होगा, करने वाला सदा विजयी होता है। इतिहास के पन्नों का ये साक्ष्य आपके सामने। 40 लोगों ने 10 लाख। तब औरंगजेब ने पत्र लिखा गुरु गोविंद देव जी के लिए कि बताओ, हम 10 लाख थे और तुम 40 थे, तो कैसे जीत गए? तब गुरु गोविंद देव जी ने लिखा
औरंगजेब की पत्र के उत्तर में लिखा कि तुम 10 लाख थे, हम 40 थे, हम भारतीय, हम एक थे, तुम 1.25 लाख, हम एक, तुम 1.25 लाख पर भारी था, हम एक, तुम 1.25 लाख पर भारी था। ये भारत है, यहाँ हमने हारना नहीं सीखा। हमारे बड़े ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे प्रबुद्धों ने हमें हारना नहीं सिखाया, हमें अंतिम सांस तक हमें कर्मठ बनाया। गीता में भगवान क्या कहते हैं? ऐसे ही अर्जुन भाग रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, सामने बड़ी सेना है, सामने गुरुजी हैं, सामने, यदि लड़ना ही नहीं था तो रणभूमि में आया क्यों? पर अब आ गया तो भागेगा। भगोड़ा कहेगा जमाना तुझे, जब तक दुनिया में लोग रहेंगे भगोड़े के नाम से पुकारेंगे। चल कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, चल कर्म कर। अर्जुन बोले ना, मेरे तो भाग्य में हार है ना, उस हार को जीत में तब्दील करना है। आपका भाग्य आप ही बनाते हैं, मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य अच्छा बनेगा, मेहनत नहीं आग जाएंगे तो आपका भाग्य खराब हो जाएगा। इसलिए जीवन में बिजनेस करो, व्यापार करो, कितना भी कठिन समय सामने आ जाए, लेकिन आपको अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को सफल बनाना है। जैसे गुरु गोविंद देव जी ने अपने युद्ध को सफल बनाया, जीत दर्ज कराई इतिहास के पन्नों में, उसी प्रकार आपको बिजनेस व्यापार ऐसा करना है कि सामने कितनी भी चुनौतियां हो, आपको सबसे लड़ करके आपको आगे अपने आप को सफल बना के खड़ा करना है। और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुरु गोविंद देव जी को अपना गुरु मान लो और मान करके उनके रास्ते पर चल पड़ो। वो 10 लाख थे, हम 40 थे, अरे हम कम नहीं है, हम एक। स्वामी विवेकानंद एक थे, सारी अमेरिका पर भारी पड़ गए थे। आध्यात्म दृष्टि की बात कर रहा हूं। एक विवेकानंद सब पर भारी पड़ गए, एक झांसी की रानी सारे अंग्रेजों पर भारी पड़ गई। फिर वो एक थे और तुम इतने लोग। इसलिए कहा करता हूं, अपने आप को कम ना समझिएगा। आज प्रॉब्लम यह है कि आप अपने आप को जानते ही नहीं कि आप कौन है। आपको बस ये लगता मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं पैसे वाला नहीं बन सकता, मैं कमाई नहीं कर सकता, मैं फैक्ट्री नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? जो लोग कहें कि तुम नहीं कर सकते, वही तुम्हें करके दिखाना है। चुनौती स्वीकार करो और डट के आगे बढ़ पड़ो। मित्रों माफ कीजिएगा, ये पौराणिक कथा नहीं बल्कि इतिहास की आधुनिक कथा है, और वो भी गुरु गोविंद देव महाराज का 40 सेना एक तरफ और एक तरफ औरंगजेब का 10 लाख सैनिक। दोस्तों आपको आश्चर्य लगेगा कि हिम्मत और इतना जज्बा होता है भारतीय में कि 40 सैनिकों ने ही 10 लाख सेना को परास्त कर दिया। और परास्त कर ही नहीं दिया बल्कि औरंगजेब ने हारने के बाद ये भी लिखा गुरु नानक देव जी महाराज को कि आप लोग 40 ही थे, फिर हमारे 10 लाख सैनिक हार कैसे गए। मित्रों जवाब जब देते हैं गुरुदेव नानक महाराज ने, तो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि गुरुदेव नानक साहब ने कहते हैं कि हमारे एक सैनिक आपके 1.25 लाख सैनिक पर भारी पड़ा। मित्रों ये आप देखिए, इसे कहता हिम्मत, जज्बा, लगन कि हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। और आगे का क्लिप भी और ही मजेदार है। आगे का क्लिप में आप सुनेंगे मित्रों कि अनुष्का नाम की एक युवती जो ट्रेन पर कहीं सफर कर रही होती है और अचानक किसी तरह वो गिर जाती है ट्रेन से और उसकी दोनों पैर चली जाती है ट्रेन के अंदर। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि उसकी जंघा से ही पैर कट जाती है। मित्रों एक ऐसी मोटिवेशनल है कि उन्होंने ये सोचा पहले कि भगवान हमें क्यों नहीं मार दिया, जब हमारे दोनों पैर बेकार हो गई तो हम इस संसार में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब अनुष्का को ये लगा कि प्रभु ने जब हमें बचा लिया यानी हमें जीवित रखा है, तो इसका अर्थ है कि हमें कुछ बड़ा काम करना है। और यही बड़ा काम की जिज्ञासा को लेकर अनुष्का आज भी जिंदा है। देखिए मित्रों ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज खुद कह रहे हैं कि आज भी वो जीवित है और एक मिसाल है। आप जब उसके बारे में जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, आप चकित हो जाएंगे। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य लगेगा मित्रों कि वही अनुष्का ऐसी
कार्य कर गई, ऐसे काम कर गई अपने हिम्मत की बल पर जो कि एक पैर वाला नहीं कर सकता है। लकड़ी का पैर उसको डॉक्टर ने लगाया और उस लकड़ी के पैर के बल पर एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड अगर है तो वो अनुष्का नाम से है। अब आप सोचते होंगे कि जो पैर वाले बहुतों ने चढ़ने की कोशिश किया लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं बना पाया जो इन्होंने बनाया। तो आप ये बात को देखिए कि लक्ष्मी माता कृपा किस तरह से। अब ये इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी को ऐसा कार्य करना चाहिए तो ये लक्ष्मी माता निवास करते हैं, नहीं। लक्ष्मी माता के विषय में भी ये वजहदार क्लिप आपको सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन आपने भाग्य को छोड़कर आप अपनी कर्म पे भरोसा करो, जो कि यही बात कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन भी डर कर कहते हैं कि हम तो नहीं हम हार जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव जैसा हमारे बड़े बड़े योद्धा है, हमारे द्रोणाचार्य गुरुदेव के साथ ही नहीं भीष्म पितामह भी है, हम हार जाएंगे। लेकिन कृष्ण भगवान उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि यहाँ हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए आए मित्रों। और इसके बाद आपको जानकर अच्छा लगेगा कि महाभारत में जीत किसकी हुई। तो एक लड़की का नाम मैंने भूल गया, मैं आपको याद आए तो बता देना। आज भी वो लड़की जिंदा है। एक लड़की ट्रेन से यात्रा कर रही थी, उस लड़की की रेल दुर्घटना में उसके दोनों पांव, वो गिर गई, बैठी थी कहीं बैठी होगी, गिर गई और उसके रेल की पटरी में दोनों पांव आ गए और रेल के पहिए ऊपर से निकल गए, दोनों पांव कट गए, जंघा तक कट गई उसकी। जब पांव कट गए पूरी रात वह पटरी में पड़ी रही। उसने अपनी आप बीती बताई, इंटरव्यू दिया कि चूहे मेरे पांव को खाते रहे रात भर। सवेरे जब नजर पड़ी तो किसी ने देखा तो डॉक्टरों को बुलाया और उसके दोनों पांव कट गए थे, बात की जान बच गई। दोनों पांव नहीं थे उसके, लेकिन उस लड़की ने बिस्तर में पड़े पड़े सोचा कि यदि मैं ट्रेन से गिरी तो मर ही क्यों नहीं गई। यदि ईश्वर ने मुझे जिंदा किया है, जिंदा रखा है, तो जरूर कोई बड़े काम के लिए जिंदा रखा है। तो सुन लेना कान खोल के, आज भी वो लड़की जिंदा है। नाम मुझे स्मरण नहीं है, आपको तो बोल देना। वह लड़की जो दोनों पांव टूट गए, पांव नहीं थे, वह लड़की एवरेस्ट की चोटी चढ़ गई थी। भारत की वह लड़की एवरेस्ट की चोटी चढ़ गई बिना पांव के, नकली पांव लगवा के वो, और चढ़ गई और सबसे पहली वो लड़की बन गई जो एवरेस्ट की चोटी में सबसे ऊंचाई तक पहुंची। आप ये नहीं, क्या नाम था? अनुष्का, अनुष्का नाम था उस लड़की का। था नहीं, है अभी भी वो लड़की जिंदा। 2021 की बात। मित्रों भक्तों, अब आप लोग सोचिए कि अगर वो भाग्य के भरोसे हो रहता तो क्या उसकी जीत होती, या फिर भाग्य के भरोसे ये अनुष्का जी जो एक लड़की थी अगर वो रहती तो क्या आज वो कुछ कर पाती। लेकिन उन्होंने वो कमाल काम किया जो कि एक पैर वाला नहीं कर सकता। अब आप जो क्लिप सुनने वाले हैं मित्रों, वो गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज के मुखारबिन से कि लक्ष्मी माता जो है किनको साथ देती है और कैसे साथ देती है। मित्रों, अगर लक्ष्मी माता को आप बक्से में बंद करके, यानी वो रुपये पैसे, उसे लक्ष्मी माता कहा जाता है, अगर उसे आप बक्सा में बंद करके रखेंगे तो फिर लक्ष्मी माता आपसे रुष्ट हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अनुदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं और साथ ही हमारे सनातन धर्म में यही बात लिखी गई है। मित्रों, जैसे कि नदी की पानी बहती है तो वो मीठा जल सभी को पीने के लिए हम लोगों को मिलता है, लेकिन सभी नदी का जल जहाँ जाकर यानी समुद्र में एकत्रित होता है और वो सिर्फ भंडारा करता है यानी जमा करता है, वो किसी को दान नहीं देता या आगे वो जल प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ का जल खरा होता है। तो मित्रों, अभी का क्लिप जो है मज़ेदार है, इन्फॉर्मेटिव है। हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, आपके परिवार आपके लिए, आपके समाज के लिए अगर ये है मोटिवेट करने के लिए, तो आपसे निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए दोस्तों, मेरा मान सम्मान को बढ़ाइए। और चलिए हम बिना देर के लिए चलते हैं वीडियो
तरफ। तो दोस्तों वो क्लिप मैं अब आपको सुनाऊंगा कि लक्ष्मी मैया और भाग्य और साथ ही आपको क्या करना चाहिए। ये बातें गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज डिटेल से आपको मोटिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए आज हमारे भारतवर्ष में संतों की जो है महिमा अपरंपार है। ऐसे ही नहीं, आप अगर संतों की वचन को सुनेंगे तो मुर्दे में भी जान लाने का शक्ति होती है संतों में। तो साधु संतों के चरण घर में पड़ते रहते हैं, हमारे घर से अन्नदान निकलता रहता है, तो ये पुण्य होता रहता है, ये हमारे काम आएगा। जहाँ जीवन में कोई पुण्य नहीं होता, ना सत्यनारायण भगवान की तुम कथा सुनते हो, ना तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हो, ना कन्या भोज कराते हो, ना अतिथि जनों को, ना तो जरूरतमंदों को भोजन कराते हो, फिर तुम्हारे घर में संकट आ जाते हैं, विपत्ति आ जाती है कि तुम्हारा धन कैसे, ऐसे तो अच्छे काम में निकला नहीं, अब ऐसे ही निकालो। घर में कोई बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने लाख रुपया ले लिया, फिजूल के लाख रुपए चले गए। अटैक आ गया, बाईपास करना पड़ा, 2.5 लाख चले गए। हाँ, फिजूल में। इसलिए तुम्हारे जीवन में देखो पैसा तो जाएगा, या अच्छे काम में चला जाए, नहीं तो बुरे काम में, कोर्ट कचहरी में चला जाएगा तुम्हारा पैसा। इसलिए जीवन में धन आवे तो धन का सदुपयोग करना सीखिए। धन आए, पैसा रह जाए ना, ना लक्ष्मी को तुम पकड़ने की चेष्टा ना करना। लक्ष्मी चंचल है। लक्ष्मी कैसी है? लक्ष्मी माता कभी रुकती नहीं। आज तक किसी के घर नहीं रुकी, तुम्हारे घर क्या रुकेंगी? लक्ष्मी माता तो अयोध्या में नहीं रुकी, रुकी? माता सीता चली गई कि नहीं? माता सीता साक्षात लक्ष्मी थी, रुकी नहीं। फिर यदि लक्ष्मी माता अयोध्या में नहीं रुकी तो तुम्हारे और हमारे घर में रुकेंगी? लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी आएंगी। यदि तुमने उनका सदुपयोग किया तो वह आती रहेंगी, वह तुम्हें अपना बेटा मान लेंगी और तुम्हारे घर वो आती रहेंगी। और यदि तुमने पकड़ लिया और कस के बंद कर दिया तिजोरी में, लक्ष्मी जी बोलेंगे हमें कैद कर दिया, जेल में बंद कर दिया, फिर क्या हुआ? लक्ष्मी माँ बोलेंगे इसके घर नहीं आएंगे, ये तो अपने जीवन में कोई सत्कर्म करता नहीं है, हम आती हैं तो हमें बंद कर लेता। इसलिए लक्ष्मी आए, उसका दशांश 100 रुपए का 10 रुपए पुण्य में लगाते रहो। जीवन में धन आए, इसलिए दास आपसे कहता है अन्न क्षेत्र आपकी तरफ से बच्चों के नाम का, आपके नाम का, यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र हजारों संत रोज खाते हैं। आपका अन्न दान होगा तो निश्चित माता लक्ष्मी आपके घर आएंगी। अच्छा, यह सत्य है कि जो दान पुण्य करते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, वह जीवन में कभी दुखी नहीं होते। दान करने से धन बढ़ता है। अच्छा, एक बात बताओ, जो कुआं होता है ना, वह सबको पानी पिलाता रहता है, नदी सबको पानी देती रहती है, इसलिए उसका पानी कैसा है? नदी और कुएं का पानी मीठा। जबकि समुद्र, सारी नदियां जा जा के समुद्र को जल देती हैं, लेकिन समुद्र किसी को नहीं देता। जो लेता है, देता नहीं है, वह खारा हो जाता है, और जो देना जानता है वह मीठा होता है। यदि आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो धन आवे, तो धन आ रहा है तो आप उसे सही स्थान पर लगाते जाएं। कहाँ कहाँ लगाएं? धन कहाँ लगाना चाहिए? मैं आपको तरीका बताता हूँ, पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए। यदि आप इस तरीके से चलेंगे तो जीवन में सफल रहेंगे। पैसा आए तो पैसे के 4 हिस्से बनाओ। 100 रुपए आए तो 25-25 रुपए के 4 हिस्से, 25 चौके 100 ही होता, 4 हिस्से बनाओ। आप 25 रुपए, 100 में से 25 रुपए आप तो सेविंग कर लीजिए, बचा के रख दीजिए। कब के लिए? आने वाले भविष्य के लिए, कल के लिए। 100 रुपए में से 25 रुपए अच्छी वैरायटियां लानी चाहिए। फैक्ट्री है तो उसे अपडेट करना चाहिए, दुकान है उसे अपडेट करना चाहिए। मतलब जो आप करते हैं उस कारोबार में पैसा लगाओ। किसान हो तो खेती बाड़ी में पैसा लगाओ, साफ सफाई में ट्रैक्टर चलेगा, जुताई होगी, तो ये सब पैसा ही है। खाद डालो, इसमें ये सब पैसा लग रहा है ना। तो ये 25 रुपए तो आपने सेविंग कर दिए आपके भविष्य के लिए। 25 रुपए आपने जिससे कमाया उसी में लगा दिया, है ना। अब जो 25 रुपए है वह अपने परिवार की जरूरतों में खर्च कीजिए। घर का बिजली बिल है, घर का राशन है, घर के कपड़े लत्ते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की फीस है। यहाँ
बच्चों में, पत्नी में, परिवार में, दवाई में, डॉक्टर में, ये छोटा मोटा पैसा यहाँ जाएगा, यहाँ लगेगा। घर में हर महीने सबका बिल आ जाता है, हर महीने पानी का बिल, बिजली का बिल, ना जाने क्या क्या बिल, वो खर्चे आपके निकल जाएंगे। 25 रुपए वहां, 20 रुपए आपका सब काम करने के बाद अभी कितना बच रहा है? अभी 25 रुपए बच रहा है। ये 25 रुपए के आप 2 भाग कर लीजिए, 12.5 रुपए। हम नहीं कहते कि 25 रुपए दान कर दो, 12.5 रुपए दान करो 100 में से। 12.5 रुपए का क्या करो? आप अपने घर में कीर्तन भजन करवाओ, आप अपने घर में भागवत जी करवाओ, आप भागवत जी की पोथी पाठ करवाओ, आप अपने द्वारा अन्न क्षेत्र बंटवाओ, आप किसी वृद्ध माँ को गोद लो, आप गौदान करो। ये थोड़ा थोड़ा जो पैसा बचाएंगे हर महीने का, वह आपके पुण्य में सहायक होगा। क्योंकि जीवन में तो पैसा काम देता है, पर यहाँ से जाने के बाद पैसा नहीं, पैसों से जो पुण्य कमाया हुआ पुण्य काम देगा। इसलिए पैसे से पत्नी के लिए कपड़े बस नहीं, बच्चों की फीस बस नहीं, आपको पैसे से पुण्य भी कमाना है आपके यहाँ से जाने के बाद के लिए। 12 रुपए आप इसलिए बचा के रखो कि आपके जानने वाले, आपका मित्र है, आपके रिश्तेदार हैं। यदि आप पैसे वाले हैं ना, तो आपसे सब लोग उम्मीद लगाते हैं कि भाई कहीं पैसा ना मिले तो इनकी घर मुसीबत में 2 पैसे मिल जाएंगे। तो जब आपका कोई निकट संबंधी हो, दोस्त हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार खास हो, और उसके घर में अचानक तबीयत किसी की खराब हो जाए, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसकी बेटी का विवाह है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो जरा तुम उसकी अर्थ से, पैसों से मदद कर देना। तो जो 12.5 रुपए तुमने बचा के रखा है हर महीने का, वह इकट्ठा कर आज भी संपन्न है, आर्थिक रूप से तंगी नहीं है। आज आर्थिक रूप से परेशान वही लोग हैं जो मेहनत नहीं कर रहे। हमारे देश में समय की कोई वैल्यू नहीं है। समय, लोग सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं। हाँ, सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? समय बहुत। मित्रों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आपने अगर ध्यानपूर्वक गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से अमृत वचन के रूप में जो सुने, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए उपयोगी है। आप देखिए ना, आप 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें मात्र 1 भाग 12.5% आप सत्यनारायण कथा या फिर आप घर में अपना जो है किसी तरह का, चाहे वो कीर्तन भजन या फिर जो भी धार्मिक कार्य हो वो कराइए। और 12.5% जो पैसा बचता है उसमें आपकी परिवार में कुटुंब हो, मित्र हो, साथी हो, अगल बगल हो, जो भी हो, जिसकी की एकदम जरूरी है रुपये का, चाहे उसके घर में बहन की या किसी की बेटी की या किसी घर में कोई सदस्य की मृत्यु हो गई हो और पैसे के अभाव में वो अगर परेशान है, आपके पास भगवान ने रुपया दिया है तो वो उसको दीजिए। अगर ऐसे करते हैं तो वो ये कार्य आपका पुण्य का कार्य कहलाएगा। देखिए, भागवत कथा कराएं या कीर्तन भजन कराएं या फिर सत्यनारायण भगवान का पाठ कराएं, तो इसमें आप 12.5% में अगर खर्च करते हैं मित्रों, माता बहनों, तो ये आपका पुण्य कार्य माना जाएगा। और फिर 12.5 में अगर आप आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, जो आपके अपना परिवार में या मित्रों में, उसे आप दीजिए। अगर उसे आप देते हैं तो ये भी पुण्य कार्य होती है। और यही चीज़ आप जब इस श्लोक से जाएंगे तो आगे लोग के लिए ये आपका एक तरह से पूंजी रहेगा और यही आपके साथ साथ चलेगा। गुरुदेव अनुदाचार्य जी की वचन आपको जरूर आज अच्छी लगी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और दोबारा निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए। मित्रों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को ना लंबी करते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।